नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है शुभम एजुकेशनल हब पर। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने बात किया था कि एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है, एडजेक्टिव और जो पुष्प प्रोनाउन के जैसे जो भाग हैं एक जैसे हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, तो उनमें क्या अंतर होता है, किसके बाद नाउन आता है, किसके बाद क्रिया आती है। तो उसी एडजेक्टिव के से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, एडजेक्टिव हैं, तो उनको हम आज कंसीडर कर रहे हैं कि क्या क्या एडजेक्टिव है, उनका प्रयोग कहाँ होता है, उनमें क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, कह रहा है कि हमारे कुछ एडजेक्टिव जैसे हैं सम है, ठीक, एनी है तथा नो। 3 एडजेक्टिव दिए गए हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, हम पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उस उदाहरण के बाद हम कर लेते हैं। क्या कर है उदाहरण है कि हैव यू एनी ऑरेंज, क्या तुम्हारे पास कुछ संतरा है, कोई संतरा है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास कोई संतरा है। तो ये उत्तर क्या मिला, एस आई हैव सम ऑरेंज। क्या है उत्तर, यस, हाँ, हमारे पास कुछ संतरा है। तो फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव यू एनी टी, क्या तुम्हारे पास कोई चाय है। तो उत्तर मिला, नो आई हैव नो टी, नो आई हैव नो टी, ठीक है। तो इसमें ध्यान देंगे, जो हमारा वाक्य साधारण वाक्य होगा, जब हमारा वाक्य साधारण होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य में जो है कुछ के लिए, कोई के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सम। साधारण वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं, सम का। कुछ के लिए किसका प्रयोग करते हैं साधारण वाक्य में, सम का। परंतु प्रश्नवाचक वाक्य रहे, प्रश्नवाचक वाक्य रहे या नकारात्मक वाक्य रहे, ठीक है, या तो प्रश्नवाचक वाक्य रहे या तो नकारात्मक वाक्य रहे, तो वहाँ पे कुछ के लिए प्रयोग होगा एनी का, ठीक है। कुछ के लिए क्या प्रयोग होगा, एनी का। परंतु नकारात्मक वाक्य में नॉट एनी लगाएंगे जरूर, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, जैसे कुछ देखिए उदाहरण देखिए ध्यान से। यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य था तो कुछ के लिए क्या प्रयोग हुआ, एनी का प्रयोग हुआ। पर जब यहाँ साधारण वाक्य हो गया तो कुछ के लिए क्या प्रयोग हो गया, सम प्रयोग हुआ, है ना। प्रश्न के लिए एनी, तो साधारण उत्तर में जो साधारण उत्तर था तो क्या हुआ, कुछ के लिए सम। फिर प्रश्न पूछा तो प्रश्न में कुछ के लिए एनी, तो उत्तर हमारा नकारात्मक उत्तर हुआ, क्या करा, नो, नहीं, आई हैव नो टी, ठीक। इसका अगर नो की जगह हम क्या लिख सकते थे, आई हैव नॉट एनी टी, ठीक। अगर एनी का प्रयोग करते हैं नकारात्मक वाक्य में भी तो उनको क्या निकलना होता है, नॉट एनी। तो नो का मतलब होता है कोई नहीं या बिल्कुल नहीं। देखिए, नो का मतलब क्या है, कोई नहीं या बिल्कुल नहीं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, नो या नॉट एनी का संबंध। जैसे कि कह रहा है देयर इज नो बॉय इन द क्लास, कह रहा है देयर इज नो बॉय इन द क्लास, कक्षा में कोई लड़का नहीं है। तो इसका देखिए, अगर हम नो की जगह नॉट एनी करते हैं तो जाएगा देयर इज नॉट एनी बॉय इन द क्लास, कक्षा में कोई लड़का नहीं है। देखिए, सबका ये नो और नॉट एनी जो दोनों शब्द हैं, उन दोनों शब्द का अर्थ एक ही है, परंतु एनी और सम का भी अर्थ एक ही है। परंतु एनी का जो प्रयोग होगा वो होगा प्रश्नवाचक वाक्य तथा नकारात्मक वाक्य में, और तथा जो सम का प्रयोग होगा उस सम का प्रयोग होगा केवल और केवल साधारण वाक्य में, ठीक है। और ये चीज ध्यान देंगे कि नो में जो है एनी छिपा रहता है, इसलिए नो के साथ हम एनी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान देंगे, इनका प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। नो, एनी और सम का प्रयोग या जो नो हो, देखिए है ना, नाउन ये है ना, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है। इनका प्रयोग देखिए, यहाँ भी नाउन है, ये नाउन है ना। तीन सम का प्रयोग कहाँ होता है, नाउन के पहले होता है। अब बात करते हैं कुछ और, जैसे मच, मेनी और लॉट ऑफ। जैसे क्या है, अ मच, मेनी और लॉट ऑफ में क्या अंतर है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, मच का प्रयोग होता है परिमाण के लिए, कितना का अर्थ होता है, जो मच का प्रयोग होता है वो परिमाण के लिए होता है जिसको गिना ना जा सके। मेनी का अर्थ होता है गिनती के लिए जिसको गिना जा सके, और अलॉट ऑफ का प्रयोग होता है तीनों के लिए, मतलब दोनों के लिए। और जहाँ मच का प्रयोग कर रहे हैं या मेनी का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों की जगह हम अलॉट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं,
देखिए मच मेनी और लॉट ऑफ, मच मेनी अ लॉट ऑफ। ठीक है, जो मच का प्रयोग होगा, मच का प्रयोग कितना, परंतु गिना ना सके, परंतु गिना न जा सके, यानी कि परिमाणवाचक, परिमाणवाचक पे। ठीक है, और देखिए मेनी का प्रयोग, मेनी का प्रयोग भी होता है कितना, पर किसमें, परंतु गिना जा सके, गिना जा सके, या कह सकते हैं संख्यावाची, संख्यावाचक। हम पढ़े हैं ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में इसका प्रयोग हो रहा था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इसका प्रयोग हो रहा था। ठीक है, तो इसे समझ में आ गया। अब कुछ अगर उदाहरण देखना हो तो उदाहरण देख सकते हैं, कह सकते हैं हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, और इसे कहते हैं हाउ मेनी मैंगोज डू यू ईट, है ना, आम को गिन सकते हैं तो बोलेंगे हाउ मच मैंगोज डू यू ईट, हाउ मच मैंगोज डू यू ईट, और इसमें हो जाएगा हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, और अलॉट ऑफ में हो जाएगा जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ मैंगोज, मेरे साथ बाहर बहुत सारे आम है, आई हैव अ लॉट ऑफ मैंगोज, और कहते पानी के लिए आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर। देखिए दोनों के लिए अलॉट का प्रयोग हुआ, परंतु मच के लिए, परिमाण के लिए प्रयोग होगा मच जो है, और जो मेनी है वो गिनती के लिए प्रयोग होगा। अब इसमें देखते हैं कुछ और हैं, लिटिल और लिटिल और फ्यू लिटिल देख लेते हैं इसी जगह। लिटिल क्या है, लिटिल और लिटिल और फ्यू लिटिल, या फ्यू है, फ्यू और फ्यू। ठीक है, ये जो दोनों शब्द हैं, ये दोनों शब्द जो हैं वो परिमाणवाची हैं, परिमाणवाचक हैं। ठीक, और ये जो दोनों शब्द हैं वो शब्द क्या हैं, संख्यावाचक। मतलब क्या, इसको हम नहीं गिन सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। और फ्यू का अर्थ होता है, जैसे कि होता है क्या, अगर कहें लिटिल का अर्थ होता है तौल या मात्रा में नहीं के बराबर, और लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा। ठीक है, लिटिल कहें, देखिएगा अगर लिटिल कहें तो 9 के बराबर, इसका मतलब 9 के बराबर। अगर अ लिटिल कहे तो, अ लिटिल कहे तो थोड़ा सा। ठीक, इसी तरीके से फ्यू कहे तो ये हो जाएगा 9 के बराबर, और यदि अ फ्यू का प्रयोग हो, अ फ्यू का प्रयोग होगा थोड़ा सा। देखिए दोनों को समझाते हैं हम। ठीक, जैसे हम खाना खा रहे हैं, उसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, बस नाम मात्र का ज़्यादा हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम लिटिल। क्या बोलेंगे, लिटिल, क्योंकि नमक को तो हम गिन सकते नहीं हैं। परंतु अब इसे मान लीजिए, कहने मतलब क्या, अगर नमक बहुत हल्का जना रहा है, बहुत हल्का, बहुत हल्का, इसे होता है कि नहीं हाँ नमक है, तो उसको क्या बोलेंगे, नमक कितना इसमें है, कि लिटिल बोलेंगे कि 9 के बराबर है, मतलब नमक नहीं है। ठीक है, परंतु अगर नमक जना रहा नमक है और हल्का धीमा है, तो हम बोलेंगे अ लिटिल, में थोड़ा सा कम है, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा कम है, क्योंकि नमक को तो गिन सकते नहीं। परंतु देखिए यहाँ फी और फ्यू में अंतर, जैसे 1,00,000 लोग में एक लोग ऐसे हैं, 1,00,000 लोग में मान लीजिए एक लोग ऐसे जिन्होंने परीक्षा पास किया, 1,00,000 लोगों में ऐसे हैं जैसे मान लीजिए जो परीक्षा पास किया, तो हम बोलेंगे नगण्य है, मतलब एक लोग तो क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे फ्यू का। परंतु 1,00,000 में वही
50 लोग 100 लोग करीब पास हो जाते तो बोलते अ फ्यू, मतलब थोड़े लोग पास हुए। लोगों को गिन सकते हैं ना, जिसको हम गिन लें वहाँ पे फ्यू का प्रयोग होगा, जहाँ पे न गिन पाएँ वहाँ पे लिटिल का प्रयोग होगा। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, समझ में आ गया। लिटिल का प्रयोग न के बराबर थोड़ा सा, ये परिमाणवाचक है। और अ लिटिल, परिमाण मतलब समझ लीजिए जिसको गिन न सकें, और लिटिल मतलब थोड़ा सा परिमाणवाचक है। और संख्यावाचक में फ्यू न के बराबर, और फ्यू मतलब थोड़ा सा। और कुछ और हैं, देख लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि लिटिल और लिटिल मच का विलोम है। ये देखिए जो दोनों है, मच मीन्स अधिक होता है ना, मच मीन्स क्या होता है, अधिक होता है अगर दूसरे शब्द में अर्थ में लिया जाए, परंतु परिमाणवाचक है ना, तो ये मच का क्या है, विलोम है, मच का उल्टा है। ये परिमाणवाचक है, मच मीन्स अधिक होता है, तो लिटिल और लिटिल मीन्स थोड़ा न के बराबर। और ये किसका है, मेनी का, ये मेनी का विलोम है। आ रहा समझ में ना, कि जो लिटिल और लिटिल है वो मच का विलोम है, और जो फ्यू और फ्यू है वो मेनी का विलोम है। मेनी मीन्स बहुत होता है, जिसको गिनने में संख्या में जो बहुत हो, और एनी और फ्यू और फ्यू मतलब संख्या में बहुत कम हो, नगण्य हो। इसी तरीके से मच मीन्स परिमाण में अधिक हो, और लिटिल मीन्स क्या होता है, परिमाण में बहुत कम हो। एक और बचता है, उसको भी देख लेते हैं। फ्यू और फ्यू हो चुका है। अब आते हैं बोथ एंड आल पर, और बच्चा थोड़ा सा देख लेते हैं। बोथ और आल, बोथ और आल। आल, देखिए बोथ का प्रयोग होता है दो लोगों के लिए। दो लोगों की जब बात करें तो बोथ, और आल का मतलब होता है सभी लोगों के लिए। देखिए है, बोथ का अर्थ है दोनों, और आल का अर्थ है सभी। और इनके बाद द का प्रयोग किया जाता है। बोथ का अर्थ है दोनों, और इनका अर्थ है सभी, और इन सबके बाद क्या प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। अनिल एंड राकेश आर ब्रदर्स। देखिए उदाहरण, अनिल एंड राकेश आर ब्रदर्स। क्या कर रहा है, अनिल एंड राकेश आर ब्रदर्स। देखिए जो क्या था, अनिल एंड राकेश आर ब्रदर्स था, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके आगे और क्या सेंटेंस है, बोथ बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, कॉमा लगाकर बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट। देखिए समझिए इसमें क्या करें, अनिल एंड राकेश आर ब्रदर्स, अनिल और राकेश भाई हैं। बोथ द बॉयज, दोनों लड़के, आर इंटेलिजेंट। देखिए बोथ का प्रयोग हुआ, और इसके बाद द का प्रयोग हुआ। इन दोनों के बाद क्या प्रयोग होता है, द का बाद, के बाद द का प्रयोग। ठीक, समझ में आया। एक और उदाहरण देख लेते हैं। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। देखिए क्या कर रहा है, द कैट ड्रैंक, ऑल के बाद देखिए द का प्रयोग हुआ, आल के बाद द का प्रयोग हुआ ना। बिल्ली ने पूरा दूध पी लिया, बिल्ली ने पूरा दूध या सारा दूध पी लिया। ठीक है, और ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण एडजेक्टिव। अब आते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव।
देखिए विशेषण की 3 अवस्थाओं को में बांटा गया है, 3 प्रकार के होते हैं डिग्री ऑफ कंपेरिजन। कितने प्रकार के डिग्री ऑफ कंपेरिजन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोल, डिग्री ऑफ कंपेरिजन इसे कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। कंपेरिजन, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। तो क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। पहला क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, ये देखिए साधारण रूप में प्रयोग होता है, इसी साधारण से प्रयोग कर रहते हैं विशेषण को हम, उस रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग तुलनात्मक रूप में होता है, किसी से तुलना करें, और इसका प्रयोग होता है सबसे श्रेष्ठ, किसी भी गुण में सबसे श्रेष्ठ, किसी भी गुण की बात किया रहा है, किसी विशेष गुण में सबसे श्रेष्ठ में प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला देख लेते हैं अब, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या कर रहा है, जब कोई विशेषण अपने असली रूप में आए और एक ही नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। मतलब क्या, विशेषण अपने असली रूप में, विशेषण अपने असली रूप में आता है तथा एक ही नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक, जब विशेषण अपने असली रूप में आए तथा एक ही नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, विशेषण की एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। जैसे राम इज अ गुड बॉय, जैसे क्या देख लें, राम इज ए गुड बॉय। देखिए यहाँ पे नाउन इसकी विशेषता बता रहा है बॉय की, और गुड अपने असली रूप में है, तो इसलिए क्या कहा जाए, ये पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद आते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक। कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री। चलिए कंपैरेटिव डिग्री क्या कहते हैं, देखिए ये तुलना करता है किसके किसके बीच में, जब कोई विशेषण एक नाउन या प्रोनाउन की दूसरे नाउन या प्रोनाउन से तुलना करे तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जब कोई विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करे तो उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, क्या है देखते हैं उदाहरण। मुंबई इज अ बिगर देन वाराणसी, मुंबई इज बिगर देन वाराणसी, मुंबई इज बिगर देन वाराणसी। देखिए क्या कर रहा है, एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। और सबसे बड़ी बात ये कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग। परंतु कुछ लैटिन शब्द हमारे ऐसे हैं जो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही रहते हैं, उनका हम पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। जैसे हमारा कुछ शब्द हैं सीनियर, क्या है, सीनियर,
जूनियर, फिर इन्फेरियर, इन्फेरियर इसके मीन्स होता है घटिया, इन्फेरियर मीन्स घटिया, और एक होता है सुपेरियर। क्या होता है? सुपेरियर, सुपेरियर। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं ये चारों जो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में रहते हैं। ठीक है, इनका पॉजिटिव, इनका पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव नहीं बनता है, इनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है, तथा इनके लास्ट में देखिए IOR रहता है। इसके लास्ट में क्या रहता है? IOR रहता है। और हाँ, इनके बाद देन का प्रयोग नहीं करते, देन का प्रयोग नहीं करते। तब किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग। ध्यान देंगे एग्जाम में इसी में से सवाल पूछेगा, दे देगा वाक्यों को शुद्ध कीजिए और देन लिखा होगा, हमको पहचानना होगा कि टू लगेगा कि देन लगेगा, वही चीज़ करना होगा। ठीक है, और न ही इसके आगे हम मोर और मोस्ट लगाते हैं, न ही इसके आगे हम मोर लगाते हैं और न ही मोस्ट लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं? आया समझ में? क्या कर रहा है? ये जो इतने शब्द हैं, ये शब्द हमेशा किस में होते हैं? यही शब्द हमारे हैं। ये शब्द किस में होते हैं? हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। इनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। इन और क्या कर रहा है? इनके बाद देन का प्रयोग नहीं करते हैं, और देन की जगह क्या प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य रहेगा, राम इज सुपीरियर टू मी, राम मुझसे बड़ा है, मतलब सीनियर, सुपीरियर है। तो क्या देखिए, देन के जगह यहाँ पे देन का प्रयोग हुआ था, परंतु यहाँ पर क्या प्रयोग गया? टू का प्रयोग हुआ। समझ में आ रहा है ना? इस यानी कि इसके बाद देन का प्रयोग न करके हम टू का प्रयोग करते हैं। मोहन इज जूनियर टू मी, ना मतलब क्या हुआ? इनके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अंतिम और लास्ट है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा है? सुपरलेटिव डिग्री, उसको भी देख लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? किसी एक विशेष गुण में श्रेष्ठता बताई जाती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, उसकी अच्छाई या खराबपन, मतलब किसी भी एक विशेष चीज़ में यदि वो है तो सबसे आगे होता है, तो उसे कहते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहते हैं? तीसरा इसका पार्ट है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री क्या कह रहा है कि जब कोई विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दिए गए अभिष्ट गुण में सबसे ज़्यादा बताए, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। किसी विशेष गुण में सबसे ज़्यादा, विशेष गुण में सबसे ज़्यादा, और हमेशा इसके पहले द का प्रयोग होता है, सदैव इसके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है ना? इसके प्रेम सदा क्या होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए यहाँ पे बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री था, इसके पहले द का प्रयोग हुआ। और जैसे हम बोलते हैं किसी को ऑल द बेस्ट, तो क्या लिखते हैं हम? ऑल द बेस्ट। देखिए बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव था, इसके पहले किसका प्रयोग हुआ?
द का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से हमारा जो एडजेक्टिव चैप्टर था, पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट, वो समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में पूरा अध्ययन नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।